प्रकट होने। आज का कथा है सरस्वती माता का प्रकट। तो जब चंडमुंड मारे गए, रक्तबीज मारा गया, धूम्रलोचन मारा गया, बहुत सारे राक्षस, ये तो प्रधान राक्षस थे, छोटे छोटे भूत मारे गए। अब शुभ निशुल्क को लगा कि अब क्या होगा। जितने प्रधान सैनिक थे, विशेष योद्धा थे, एक स्त्री ने सारे मार दी और दो चार को इकट्ठी कर ली। अब राक्षसों को पता थोड़ी था कौन है जो ब्रह्मांड को चला रही, साक्षात जगदम्बा मां है। अरे ज्ञान से तो पहचान होती। सुनार पहचान सकता है कि सोना कितनी कीमत का है, कितनी मिलावट है। तो ऋषि मुनि पहचान सकते भगवान शक्तिवान कितने हैं। जितना जिसका ज्ञान कमजोर ना, उतना ही भगवान जी को छोटा मानता है, और जितना ज्ञान बढ़ता चला जाए उतना ही भगवान जी को बड़ा मानता चला जाता है। क्यों? ज्ञान से पहचान होती है। अगर हम पढ़े लिखे हैं और जिलाधिकारी की गाड़ी सामने आ जाए तो दूर से हट जाएंगे, नमस्कार भी करेंगे, सम्मान भी करेंगे कि जिलाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। लेकिन बिना पढ़ा लिखा आदमी जब मुट्ठा छाप है, उसने थोड़ी पढ़ लिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसे पता किसी बारात की हो, कहीं गोने में सहारे हो, और उसकी गाड़ी बैलगाड़ी आगे आ जाए या उसकी गाड़ी उसे इधर कर, पता हमारा तो गन्ने का सीजन चल रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जिलाधिकारी को अपनी पैनी दिखा देगा, इधर कर ले। क्यों? उसे ज्ञान नहीं है कि ये है कौन। तो यही भगवान जी का है। जो ज्ञान रखते हैं भगवान जी का अच्छा सम्मान करते हैं। मेरे भगवान, मेरे राम, मेरे श्याम, मेरे शिव रात दिन गीत गाते रहते हैं। और जहां ज्ञान नहीं है, अरे देख लेंगे, टाइम मिलेगा, कर लेंगे, पूजा नहीं भाग रहे, 10 मिनट की भोर दे, धूप बत्ती लग गई, चाहिए दीपक जल गए, पूजा हुई, और क्या होगा। क्यों? इसमें ज्ञान की कमी है कि जिनसे हमारा विशेष संबंध है, जन्मों जन्मों का संबंध है, आत्मा परमात्मा का संबंध है, उनके लिए तो समय कम है। और जो प्रकृति है ना, मरने मिटने वाली, जो बदलती रहे, आज खिला फूल कल मुरझा गया, फिर खिलेगा फिर मुरझा गया, आज पेड़ बना कल कट जाएगा, उससे बड़ा प्यार हो गया। उसके लिए उन्हें छोड़ दिया जिससे विशेष संबंध है। किसके कारण? इस अज्ञानता के कारण। राजा का सम्मान वही करेगा जिसे पता चल जाए राजा है। अगर प्रधानमंत्री गांव में आ जाए और किसी ने एलईडी पे ना देखे हो या मोबाइल में ना देखे हो, तो बालक भी खेल लेंगे, कहें बुढ़ा आएगा बुढ़ा, और बड़े आदमी ने देखे वो भी कहेगा जब बुढ़ा पास आया है। लेकिन किसी को पता प्रधानमंत्री को कहेगा थोड़ी देर को मेरे घर आ जाओ, सम्मान करेगा और चरण में लोटपीट हो जाए प्रधानमंत्री भैया। तो वही भगवान जी का सिस्टम है। जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, पूजा का समय भी हम बढ़ा देंगे, बढ़ जाएगा अपने आप ही, मन करेगा और करो, और काम करते करते ये मुझे विशेष रखना है, काम सारे करने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, शादी भी करनी है, जिम्मेदारी है, घर गृहस्थी का काम भी चलाना है, लेकिन मुझे अपनी आत्मा और परमात्मा का संबंध भी देखकर रखना है। अब शुभ निशुभ जब माता जी से लड़ने के लिए हमें चलाना पड़ेगा, ये स्त्री अकेली हमें सबको मार दिया, हम ही बचे तो। अब पहचान तो थी नहीं कौन है, पहुंच गए, जाके ललकारने लगे कि या तो हमारी साथ चल,
हमारी पत्नी बन जा, वरना तेरा काल आज आ गया। माता जी ने कहा तो वही था कि भैया युद्ध कर लो, मुझे जीत के ले जाओ, चलूंगी, और तुम हार गए तो मारे जाओगे, और मैं हार गई तुम्हारे साथ चले जाओ। तो कहने लगे हम तो तुझे मार के ही जाएंगे। सोनीसुख कहने लगे ऐसे नहीं जाएगी, तेरा काम आज समाप्त कर दूंगा, तेरा आज का दिन आखिरी दिन है। बहुत राक्षस हमारे मार दिए, बड़े बड़े सेनापति मार दिए, जो पृथ्वी को हिला देते तो वो राक्षस तूने मार दिए, अब तू नहीं बचने वाली। अब सोनीसुख पहले माता जी का युद्ध सैनिकों से हो रहा था तो सुख आ गया, ए स्त्री सिपाहियों को सैनिकों के मारते हम आ गए, हम देखते हैं, हम तुम्हें अभी मौत के घाट उतार देंगे। और सुख ने माता जी पे बाणों की वर्षा कर दी, एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र चलाए, लेकिन माता जी पर कोई प्रभाव न हुआ। किसी को हाथ से तोड़ देती थी, किसी को दांत से मसल देती थी, किसी को मुक्के के प्रहार से शक्ति को तोड़ देती थी। सुबह काफी अस्त्र छोड़ने के बाद खेल होता लग रहा है। माता जी ने तलवार उठाई, उसकी गर्दन उड़ा दी, सुबह को मार दिया। शक्ति तो सारी उसने समाप्त कर ली, सारे अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र सारे छोड़ लिए थे, उसके बाद तो मरना ही था। लेकिन माता जी ने तुरंत शुरू में नहीं मारा, क्या ते मार दिया, पहले से उसे छूट दी कि पहले जितने पार तेरी शक्ति है छोड़। क्यों? आते ही मार देती तो संसार ये सोचता, माता जी ने उसे चांस नहीं दिया अपनी शक्ति चलाने। तो माता जी ने पहले चांस छोड़, कितनी तेरे पास कितने अस्त्र शस्त्र हैं, बहुत धनुर्धर था, बलशाली था, लेकिन माता जी के सामने ना टिक सका और मारा गया। अब निशुम्भ ने देखा मेरा भाई मारा गया, अब तो इससे शादी तो नहीं करेंगे पर इसे मारना जरूर है। जिसने मेरे भाई को मार दिया इससे अब शादी नहीं करूंगा, अब तो इसे मारना है, हर हालत में मारना है। निशुम्भ ने अपने दिव्यास्त्र छोड़ने शुरू कर दिए, एक से भयंकर एक शक्ति चलाई, कभी गदा चलाया, कभी त्रिशूल चलाया, कभी धनुष बाण चलाया, लेकिन माता जी चुटकी से मसल देती थी, कभी दांत से चबा देती, कभी पैर में मारा बाण तोड़ के डाल दिया। निशुम्भ सोचने लगा कि लगा आज तो काल हमारा ही आने वाला है, शायद कोई अस्त्र शस्त्र धनुष बाण त्रिशूल कोई काम नहीं करेगा। ऐसी स्त्री संसार में पहली बार देखी है, ना तो सुनी थी ना कहीं देखी थी। इतना तेज सूर्य के समान कि आंखों की रोशनी जाने को तैयार है, आंखों की आंख देख नहीं पा रही, और बलशाली इतनी है कि हमारे दिव्य अस्त्र भी फेल हो गए। मेरा भाई भी बहुत बलशाली था, वो भी मारा गया। मेरे जितने बाण थे चुटकी में मसल देती है, तो लग रहा हमारा काल भी आने वाला है। तो निशुम्भ ने बहुत शक्ति छोड़ी, लेकिन माता जी ने एक हाथ से उठाया, उस आकाश में फेंक दिया। तो आकाश से मुक्का तान के फिर माता जी की तरफ भागा। जब अस्त्र सब खत्म हो गए तो हाथों से लड़ाई करने लगा, तो माता जी ने भी हाथों से शुरू कर दिया। पिक्चर में देखिए ना, जो डिशुम चलती एक दूसरे को मारते, तो माता जी पर जो मारता था तो कोई असर नहीं होता था, लेकिन माता जी जब मारती थी तो उसे घुमा के आकाश में घुमा देती है गुस्से में। बहुत समय तक आकाश में युद्ध चलता रहा। देवता भी फूलों की वर्षा कर रहे थे कि माता कितने अजीब ढंग से युद्ध कर रही है। उसे बाणों का भी चांस दिया, दिव्यास्त्रों का भी चांस दिया, लेकिन जब उसको कुछ नहीं बचा
तो हाथ का भी चांस दे रही कि हाथ तो से भी कर ले। अगर तेरे शरीर में ताकत है तो शरीर की भी दिखा। कोई यूं ना कहे कि उसका धनुष बाण कट गया तो माता जी ने मार लिया। आकाश में घुमाया और बहुत दूर दे मारा, फिर पृथ्वी पर गिराए पड़ा, बेहोश हो गए। माता जी खड़ी रही कि होश आ जा, होश आएगा फिर कूद के खड़ा होंगे। फिर माता जी की तरफ मुख करता गुस्सा ताने को भरा। काफी समय युद्ध चलता रहा लेकिन उसकी कोई न चली। तो माता जी ने चक्र उठाया और उसकी गर्दन चक्र। जगदम्बे माता की, चामुंडा माता की, सरस्वती माता की, श्री गुरुदेव महाराज जी की। निशु में मारा गया, मारे गए। और जो सैनिक बच रहे थे, राक्षस बच रहे थे, वो भाग लिए। भागो भागो भैया, जो हमारे राजा मारेगा तो हमारी क्या चलेगी। और ऐसे भगे जैसे कोई शेर को देख के भागता या कोई डरावना सीन दिखाई दे तब भागता। सारे राक्षस भागने लगे और भाग के कहां पहुंच गए? राक्षस भाग के कहां पहुंच गए? जो बचे थे बैकुंठ में। छुपने की जगह बैकुंठ है, पृथ्वी के नीचे चल रहे, वरना या तो मारे जाएंगे। तो जो योद्धा हो वो पीठ दिखाने वाले को मारता नहीं। तो जब पीठ दिखा दिखा के सारे राक्षस भाग गए तो माता जी ने वो छोड़ दिए। भागने का चांस देते हैं, वो भाग जब भागना होता। अब देवता अपना राज्य करने लगे, स्वर्ग में पहुंच गए। नदी अपने मार्ग से बहने लगी, सुंदर वायु बहनी शुरू हो गई, सुगंधित हवा वायु चलने लगे, फूल खिलने लगे। जो खेत मुरझा गए थे वो पहले की तरह हरे भरे हो गए। संसार सुखी हो गया। शुभ निशुभ के मरने से जो सारी समस्या आ गई थी सब ठीक हो गई। तो माता जी ने संसार को सुखी कर दिया। तो आज भी वही माँ है, कल भी थी और कल भी रहेंगी। जब संसार को राक्षस परेशान करें तो माँ अपने राक्षस पुत्रों को मार देती है और इतनी दयालु है कि मारने के बाद उन्हें स्वर्ग पहुंचाते हैं। अरे बेटो मेरे हाथ से मरे थे, मेरे हस्त शस्त्रों से मरे थे, तो जाओ स्वर्ग में निवास करो। अब खाना खाएंगे, जल पिएंगे और अगली कथा अगले मंगलवार।